हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो देखते हैं हम आज कौन सा कंटेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, एमीटर पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, सर्किट सिंबल पढ़ने वाले हैं, सर्किट डायग्राम को भी देखने वाले हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कहें तो हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आप बोलना चाहें तो ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं पेपर में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर में, सपोज ये कंडक्टर है, इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट? यानी कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट की फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, तो अमाउंट ऑफ चार्ज और ये डिवाइड का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? पर यूनिट टाइम। तो आप फॉर्मूले से भी क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन, और डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने करंट के फॉर्मूले के बारे में तो बात कर ली। तो एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है करंट की एम्पियर। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, अगर कहीं पे ए लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? एम्पियर है, जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई करंट को रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में किससे करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि एसआई यूनिट को ए से करते हैं, करंट की एसआई यूनिट को। ठीक है, तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में ही कि मतलब कि ऐसे 1 एम्पियर, इन सब की डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो अगर मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगी? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसमें? 1 सेकेंड में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर से, सपोज करो ये कंडक्टर है और इसमें से क्या फ्लो हो रहा है? हमारा 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो उसी को कहेंगे हम 1 एम्पियर। क्लियर हो गया 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया है ना 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 1 एम्पियर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एम्पियर के अलावा करंट की एसआई यूनिट दूसरी कौन सी होगी, तो मैंने फॉर्मूला बताया है कि चार्ज अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला बताया ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और टाइम की सेकंड। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? कूलाम पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक तो एम्पियर भी होता है करंट का फॉर्मूला, और कूलाम पर सेकंड भी करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है कि 1 मिली एम्पियर है, तो उसे पहले आपको एम्पियर में चेंज करना होगा। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000। तो 1000 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ये 1 अपॉन 1000 है, तब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाता है? 10 की पावर -3 बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ऐसे ही माइक्रो एम्पियर दिया होता है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 10 म्यू ए, यानी कि
माइक्रो एम्पियर दिया है, ठीक है। अब इसे एम्पियर में तुम कैसे चेंज करोगे भाई, एम्पियर में तो चेंज करना होगा ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो एम्पियर में क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि 1 मिली एम्पियर में तो होते हैं 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एम मीटर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वोल्ट को मेजर करने वाला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता था, वोल्ट मीटर होता था। ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, एम मीटर होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा एम मीटर है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे एक फिगर में दिख रहा होगा। और ये हमेशा एम मीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल रहे थे तो उसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था। अब ये कनेक्ट सीरीज में होता है एम मीटर, क्योंकि हमें इसमें से क्या पता करना होता है कि कितना करंट पास हो रहा है। करंट की मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एम मीटर, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और इसके अंदर लो रजिस्टेंस होता है। लो रजिस्टेंस क्यों होता है, रजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रजिस्टेंस जो करंट को फ्लो ना होने दे। अब हमें तो करंट ही मेजर करना है ना भाई, हमें करंट मेजर करना है, तो हमें तो हम चाहेंगे ना कि लो से लो रेजिस्टेंस हो ताकि करंट इजीली पास हो जाए और जो हमारी रीडिंग है वो करेक्ट आ जाए। तो इसलिए इसमें हम लो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। अगर हमने हाई रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया होता तो इसमें क्या होता कि करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता और एमीटर में जो रीडिंग आती वो भी बहुत गलत आ जाती, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद करने की ज़रूरत है कि वोल्ट मीटर में तो पैरेलल में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि एम मीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं क्योंकि उसमें हमें क्या डिफरेंस मेजर करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एम मीटर में हम लो रेजिस्टेंस लगाते हैं क्योंकि इसमें हमें करंट ही मेजर करना है। अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये करंट को तो और अपोज कर देगा, फिर करंट की रीडिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें से कितना करंट निकल रहा है, 0.25, और कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अब आप सभी को पता ही है कि पहले हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, आई 0.25 एम्पियर, ठीक है। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 मिनट। और दूसरे नंबर पर हमें ये चेक करना है कि जिस एसआई यूनिट में आंसर लाना होता है उस एसआई यूनिट में ये दे रखे हैं सारी चीज़ें या नहीं। देखो करंट एम्पियर में चाहिए होता है तो उसमें दे रखा है, लेकिन टाइम जो है वो किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे। तो इस टाइम में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड में चेंज करने के लिए 20 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला रखना है क्योंकि हमें करंट निकालना था, I = Q/T, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, I की वैल्यू तो दे रखी थी पहले ही 0.25, और Q और ये T की वैल्यू 1200 सेकेंड आ गई। तो Q की निकालने के लिए हम इसे इधर की साइड ले गए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आंसर कितना आया, 300 कूलाम, यानी कि 300 कूलाम। तो देखो इस यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व कर रखा है कि गिवन लिखा है, पहले करंट इतना दे रखा है, टाइम इतना दे रखा है, और जो निकालना है वो चार्ज है। अब हमने टाइम को पहले सेकंड में चेंज किया, फिर आगे हमारे 1200 सेकंड, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला रखा। तो फॉर्मूला I = Q/T है। जो जो चीज़ दे रखी है हमने वो रख दी, और जो चीज़ निकालनी उधर की, जैसे कि यहाँ पे 0.25 इंटू Q/1200। तो हम क्या करेंगे, अब देखो Q निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 0.25 = Q, और यहाँ पे 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 कूलाम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। हाँ, तो सॉरी, अभी रुको एक सेकंड, बस हो गया। हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम मतलब कि कैसे हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हमें इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जैसे हम बल्ब जला रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली जल रहा होता है,
बीच बीच में वो कभी जल रहा, कभी बुझ रहा, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा होता है? तो इसका एक रीज़न होता है कि जो हमारा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वो करंट जो होता है वो फ्लो हो रहा होता है। सपोज करो ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है? 40 है, ठीक है, 40 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हायर टू लो की तरफ जाएगा भाई, जब भी तो मेंटेन होगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट भी कंटिन्यूस फ्लो के साथ बहता रहता है। तो सिंपलेस्ट आंसर जो इसका कि मेंटेन करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है हमको, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक तो होती है हमारी क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ होता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं एक आपको सिंपल सा बना के दिखाती हूँ। सपोज करो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव साइड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर की साइड जाना पसंद करेंगे? भाई पॉजिटिव की साइड ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ हुई? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ हुई? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी हमारी? फिर इस हिसाब से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। मैं सही बोल रही हूँ ना कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव साइड है तो उसे कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? उसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि हमें जो कैसे करंट फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि करंट फ्लो होने का मेन रीज़न क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये देखो, जब हमारा ये जो है डायग्राम दिख रहा है, अगर ये हमारा किसी भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ये, ठीक है। समझ में नहीं आएगा? रैंडमली क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमारा कनेक्शन ऑफ होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन सारी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कोई कुछ ना कुछ वायर वगैरह कनेक्ट हो जाता है तो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा? ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तब भी हमारी कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट हो जाती है तब हमारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर जो हमारा करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि मैंने बताया था अभी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कहाँ पे है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या क्या होना चाहिए? एक तो वायर होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? एक बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बल्ब होना चाहिए। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं? एक सर्किट बनाते हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं कि जो मतलब कंटिन्यूस पाथ हो, मतलब कि किसी भी कनेक्टिंग वायर में जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच वगैरह ये सब प्रेजेंट हो, ठीक है, उसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा हो, हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। भाई देखो, हम ये तो नहीं बैटरी बना बना के हर डायग्राम में दिखाएंगे या फिर बल्ब बना बना के दिखाएंगे, ऐसे तो हमारा पेपर ही छूट जाएगा, या फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इजी मेथड ढूंढा कि हम क्यों ना सिंबल बनाएं। जैसे मैंने बताया था ना कि एमीटर को वोल्ट मीटर को V या फिर एमीटर को A, ये सब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों ने एक इजी मेथड निकाला कि हम सिंबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंबल बना रही हूँ सेल का। तो सेल में क्या होता है कि एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और पतला होता है, और दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव, वो क्या होता है? छोटे के साथ साथ थोड़ा सा वो मोटा होता है। तो ये किसका सिंबल है?
सेल का सिंबल है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बैटरी की, तो बैटरी का सिंबल कैसा होगा? तो बैटरी के सिंबल में हमारे 2-3 सेल कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल जो तो दूसरे पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बैटरी। अगर मैं कहूं कि इसमें कितने सेल प्रेजेंट है, तो 2 सेल प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसका सिंबल था? बैटरी का सिंबल था। अब कनेक्टिंग वायर का सिंबल कैसे बनाते हैं? सिंपल सी क्या बनाते हैं हम? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये क्या हो गई हमारी कनेक्टिंग वायर? क्या? कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो अब हम किसका बनाएंगे कि अब इसमें से क्या हो, वायर जॉइंट हो। एक एक्सक्यूज मी, एक मिनट, कि इसमें अगर कोई वायर जॉइंट हो गया हो तब उसका सिंबल कैसे बनाएंगे? तो ये है, ठीक है। अब इसमें मैंने ये वायर जॉइंट कर दिया, ठीक है। इसको कहेंगे हम वायर जॉइंट। अगर हमें वायर जॉइंट का सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे जॉइंट, ठीक है। तो ये वायर जॉइंट का सिंबल हो गया। अगर मैं कहूँ कि कोई वायर क्रॉस कर रहा है विदाउट कनेक्टिंग, तो हम उसका सिंबल बनाएंगे ऐसे और ऐसे। भाई बिना जॉइंट हुए वायर कोई क्रॉस किया है तो उसका सिंबल ऐसे। अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस का सिंबल, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का सिंबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? या तो हम ऐसे करके ऐसे और ये बना देंगे, या फिर दूसरा सिंबल होता है किसका, ये, और यहाँ से क्रॉस कर देंगे ऐसे। तो ये किसका सिंबल है? वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ठीक है। अब रियोस्टेट होता क्या है कि जिसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वैसे इसका इतना अभी हमारे चैप्टर में काम नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दिया है। एमीटर का सिंबल पॉजिटिव ए और नेगेटिव, ये हमारा किसका सिंबल हो गया? एमीटर का सिंबल हो गया। एमीटर किसके लिए यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए। अगर मैं कहूँ वोल्ट मीटर का, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और वी, ठीक है। यानी कि वी, ये और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये सिंबल किसका है? वोल्ट मीटर का, ठीक है। अगर मैं कहूँ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए होता है, तो इसका सिंबल जी और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ओपन स्विच का बनाना है, तो ओपन स्विच का हम कैसे बनाएंगे? या तो हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये ओपन स्विच हो गया, या फिर हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये ओपन स्विच हो गया। ये कनेक्ट है यहाँ से। अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही हो तो वो स्पीड तेज करके देख सकता है। अब हम कहें कि क्लोज स्विच का बनाना है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्लोज स्विच हो गया, या फिर ऐसे, ये क्लोज स्विच का है। अगर हमें बल्ब का बनाना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, बल्ब का बनाना है तो ऐसे, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल हो गया, या फिर हम ऐसे करके भी बना सकते हैं। ओहो, एक मिनट, दोबारा बनाती हूँ। ये हो गया हमारा बल्ब का, ठीक है। तो ये सारे सिंबल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसी भी वायर के, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़रूरत होते हैं कंपोनेंट्स, उनके लिए। अब अगर कहें कि सर्किट डायग्राम बनाओ, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग? पहले कनेक्टिंग वायर, उसमें क्या होना चाहिए? बल्ब होना चाहिए एक, ये रहा बल्ब, ठीक है। ये क्या कर रहा है? जल रहा है, ठीक है। अब इसके साथ इसमें क्या होना चाहिए? बैटरी या सेल होना चाहिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव। अब अगर आप रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। अगर आप एमीटर लगाना चाहते हो तो एमीटर लगा दो, एमीटर तो सीरीज में है ना। अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हो तो वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, तो ये वोल्ट मीटर हो गया,
ठीक है। तो ऐसा करके हमारा क्या बन जाता है, सर्किट डायग्राम बन जाता है। और स्विच तो लगाना भूल ही गए हम, स्विच मेन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे स्विच लगा दो। ठीक है, दोबारा बनाती हूँ सुंदर सा, देखो पहले तो बनाते हैं हम बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, फिर स्विच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एमीटर। फिर उसके बाद क्या, कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्टमीटर। ठीक है, ये वोल्टमीटर हो गया। और करंट किधर किससे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था और ये सर्किट डायग्राम था। ठीक है, तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।